हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साबिर में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे ओपन डाइस यानी खुला पाशा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसे करने के आसान ट्रिक्स। पाशा से मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप का प्रश्न मानक पाशा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, दूसरे टाइप का क्वेश्चन सामान्य पाशा यानी जनरल डाइस और तीसरे टाइप के क्वेश्चन ओपन डाइस यानी कि खुला पाशा के प्रश्न। तो दोस्तों, मानक पाशा और सामान्य पाशा के क्वेश्चन बनाने का ट्रिक्स डाइस यानी पाशा के पार्ट 1 में देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जरूर देखें। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। 4 के विपरीत क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, तो यह क्वेश्चन ओपन डाइस से है। ओपन डाइस में डाइस के 6 फलक हमें सामने दिखाई देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन में हमें अल्टरनेट चलना पड़ता है और वह अल्टरनेट संख्या ही एक दूसरे के विपरीत कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और ये वाला लाइन को हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। इस ओपन डाइस में वर्टिकल लाइंस में अल्टरनेट संख्या 2 के बाद 3 होगा, क्योंकि अल्टरनेट संख्या लेना है। 4 नहीं लेंगे, 1 को छोड़ करके लेना है, यानी कि 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा और ये 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। बीच में 3 नहीं लेंगे क्योंकि 1 के बाद 1 को छोड़ना पड़ता है, यानी अल्टरनेट संख्या लेना पड़ता है, यानी 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। यानी कि 2 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 6 और जो बचा हुआ संख्या है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 1 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो हमें बताना है 4 के अपोजिट क्या होगा। तो 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 के विपरीत क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, तो चूंकि हम जानते हैं कि ओपन डाइस में हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस का अल्टरनेट संख्या लेते हैं और वह अल्टरनेट संख्या एक दूसरे के अपोजिट कहलाता है। तो इस ओपन डाइस में 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा और जो बचा हुआ 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट हो जाएगा 5। तो हमें बताना है 6 का अपोजिट यानी विपरीत क्या होगा। 6 का अपोजिट यानी 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बी के विपरीत क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, तो हमने इससे पहले बनाया है कि इस अल्फ़ाबेट के जगह पे कोई नंबर लिखा रहता था। सेम हम उसी तरह बनाएंगे जिस प्रकार से हम नंबर वाले क्वेश्चन को बनाए थे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन में अल्टरनेट संख्या को लेंगे और वह अल्टरनेट संख्या एक दूसरे के अपोजिट होगा, या वर्टिकल लाइन में हम एक दूसरे के अपोजिट लेंगे अल्टरनेट संख्या को। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखते हैं। ए है, ए को अल्टरनेट लेते हैं तो ए के बाद डी होगा। ओके फ्रेंड्स, और सी के बाद ई होगा, यानी कि ए का अपोजिट डी होगा और सी का अपोजिट ई होगा। ओके फ्रेंड्स, और बचा हुआ बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी बी का अपोजिट एफ या एफ का अपोजिट बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमें बताना है बी के विपरीत क्या होगा, यानी बी का विपरीत एफ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में सही विकल्प को चुनें। ओके फ्रेंड्स, तो यह ओपन डाइस को अगर हम बंद करें, एक पाशा बनाए, तो कौन सा पाशा बनेगा ये हमें बताना है। तो सेम कंसेप्ट लगाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल रो में अल्टरनेट संख्या को लेंगे और एक दूसरे के वो अपोजिट हो जाएगा, यानी 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 4। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में देखें तो 3 का अपोजिट
1 हो जाएगा, यानी 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। और जो बचा हुआ चीज़ है, बचा हुआ है 5 और 2, यानी 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है कि जो अपोजिट फेस में होगा वो सामने नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन देखते हैं 6 और 4। 6 4 तो अपोजिट में है, यानी विपरीत है, और यहाँ पे सामने दोनों बैठा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। यहाँ पे 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ सेम फेस में बैठा हुआ है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चूंकि अपोजिट फेस एक दूसरे के साथ में नहीं बैठता है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे 4 और 3, 5 4, 5 का अपोजिट 4 है, यानी कि 1 है, यहाँ पे 4 है। 3 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 3 के अपोजिट 1 है, और 3 और 1 दोनों आपस में यानी कि बैठा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमें सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सही विकल्प को चुनें। सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि ओपन डाइस को अगर बंद करे तो किस प्रकार का डाइस बनेगा इस चारों ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा फेस किसके ऑपोजिट है। उसके लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन में, यहाँ पे वर्टिकल लाइन में देखते हैं अल्टरनेट संख्या, यानी 3 के बाद 5, 4 के बाद 6, यानी कि 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 5, 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 6, और जो बचा हुआ फेस है 2 और 1 एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा, यानी 2 का ऑपोजिट 1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इतना कंसेप्ट इसमें देखना है कि जो आपस में ऑपोजिट है यानी विपरीत है वो सेम यानी एडजेसेंट फेस में नहीं होगा। अगर वो होगा तो हमारा सही उत्तर नहीं होगा वो, यानी कि यहाँ पहला ऑप्शन देखते हैं 2 और 1 है एडजेसेंट फेस पे, लेकिन यहाँ तो 2 और 1 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, 6 और 3 है, 6 4 नहीं है, 5 3 है, 5 3 एक दूसरे के एडजेसेंट फेस पे है, लेकिन यहाँ पे 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत फेस है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं तीसरा ऑप्शन सी में। यहाँ पे 6 और 2, 6 2 आपस में नहीं है, लेकिन 6 4 एक दूसरे के एडजेसेंट है, लेकिन 6 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं 2 4, 2 4 है, लेकिन 2 4 एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। 5 4 देखते हैं, 5 तो है, लेकिन 5 का ऑपोजिट 3 है, यहाँ पे 4 दिया है या 2 है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। 5 का विपरीत क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन में हम अल्टरनेट संख्या को देखते हैं, और वह अल्टरनेट संख्या एक दूसरे के विपरीत कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, यानी 1 के बाद यानी वर्टिकल लाइन में देखिए तो 1 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 3, तो 5 को नहीं लेना है, उसको छोड़ देंगे, यानी 1 के बाद 3, यहाँ पे 2 के बाद 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, और बचा हुआ फेस जो है 5 है, यानी 5 का अपोजिट जो हो जाएगा ये चारों जो छोटा छोटा त्रिभुज है वो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ये हो जाएगा 5 के अपोजिट, इधर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, इधर गुना है तो गुना, ऊपर में प्लस है प्लस, नीचे में माइनस है तो माइनस, यानी 5 का अपोजिट वाला फेस इस तरह की आकृति होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग एंड कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट।